दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है एग्ज़ाम्स आसान है पे। मैं हूं अर्नब और आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे कंट्रापोजिटिव और कन्वर्स स्टेटमेंट लिखते हैं। कंट्रापोजिटिव एंड कन्वर्स स्टेटमेंट के बारे में मैंने पहले भी बताया था, लेकिन आज फिर से मैं उसे बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन लिया है जो कि इग्नू के टर्म एंड एग्जामिनेशन में आ चुका है, तो उसे ही हम सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे हम कंट्रापोजिटिव और कन्वर्स स्टेटमेंट को लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है कि इफ़ 2 + 2 = 5 देन आई एम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यही है स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखिए 2 पार्ट है, इफ़ दिस देन दिस। तो इसे हम 2 प्रोपोजिशन की तरह लिख सकते हैं कि px एक प्रोपोजिशन दैट इज़ 2 + 2 = 5 एंड देन qx दैट इज़ द सेकेंड प्रोपोजिशन आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये 2 प्रोपोजिशन हुआ। तो यहाँ पे क्या है, इफ़ p देन q दैट इज़ p इम्प्लाइज q। ये है हमारा स्टेटमेंट। तो इसका कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट क्या होगा, चलिए लिखते हैं। यहाँ पे कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट हम लिखेंगे। यहाँ पे कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट होता है इफ आई एम नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया देन 2 + 2 ≠ 5। कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट में हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि अगर P इम्प्लाइज Q हुआ तो हम लिखते हैं नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P। दैट इज़ यहाँ पे नॉट Q क्या होगा, इफ़ आई एम नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया देन 2 + 2 इज़ नॉट इक्वल टू 5। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे, इफ़ ये हो गया हमारा कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट। अब देखते हैं इसका कन्वर्स स्टेटमेंट क्या होता है। कन्वर्स स्टेटमेंट होगा जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है दैट इज़ P इम्प्लाइज Q। इफ़ 2 + 2 = 5 देन आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसे हम उल्टे तरीके से लिखेंगे, जैसे इफ़ आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया देन 2 + 2 = 5। ये है उसका कन्वर्स स्टेटमेंट। तो ऐसे ही हम कंट्रापोजिटिव और कन्वर्स लिखेंगे फॉर द फर्स्ट स्टेटमेंट। अब सेकंड स्टेटमेंट को भी हम देख लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या था, सेकंड स्टेटमेंट था द होम टीम विन्स व्हेनेवर इट इज़ रेनिंग। जब भी बारिश हो रहा होगा तब होम टीम जीतेगा। तो यहाँ पर ही 2 प्रोपोजिशन आप एज्यूम कर लेते हैं। द होम टीम विन्स एक प्रोपोजिशन, इट इज़ रेनिंग दूसरा प्रोपोजिशन। तो होम टीम कब जीतता है, जब बारिश हो रहा होता है। तो हम ऐसे ही कह सकते हैं, P को अगर हम ये लिया इट इज़ रेनिंग P, और Q अगर यह हुआ कि होम टीम विन्स देन P इम्प्लाइज Q, इट इज़ रेनिंग दैट इम्प्लाइज दैट होम टीम्स विन। ओके, तो इसे भी हम
लिखेंगे कंट्रापोजिटिव और कन्वर्स। इसका कंट्रापोजिटिव क्या होगा, चलिए देखते हैं। इसका कंट्रापोजिटिव होगा इफ द होम टीम डज नॉट विन देन इट इज नॉट रेनिंग। ठीक है, ये ऐसा हुआ क्योंकि हमने लिया था इट इज़ रेनिंग इम्प्लाइज द होम टीम विंस। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा हमने लिखा है। इफ़ द होम टीम डज नॉट विन, दैट इज़ नॉट क्यू, देन इट इज़ नॉट रेनिंग, नॉट पी। हो गया। इसके बाद हम देखते हैं इसका कन्वर्स स्टेटमेंट क्या होता है। इसका कन्वर्स स्टेटमेंट में हम लिखेंगे if the home team wins, then it must be raining। तो यहाँ पे हमने Q को ट्रू मान लेकर P को इम्प्लाई किया है कि इफ़ द होम टीम विंस देन इट मस्ट बी रेनिंग। तो ऐसे ही आपको कंट्रापोजिटिव और कन्वर्स स्टेटमेंट को लिखना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। होप कि आपको ये वीडियो समझ आया हो। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके रखिए हमारे चैनल को। सब्सक्राइब करने के लिए आपके यूट्यूब अकाउंट पे साइन इन कीजिए और उसके बाद एग्ज़ाम आसान है को सब्सक्राइब करके रखिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकन आएगा तो उस बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।